नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रकाबगंज क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने निर्माणाधीन रामपथ मार्ग को बीती शाम जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने जिला प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जलापूर्ति बहाली की ये लोग मांग कर रहे थे। पुलिस ने यहां पहुंच करके लोगों को समझा बुझा करके जाम खुलवाया। बता दें कि 4 माह से शहादतगंज से अयोध्या नया घाट तक चौड़ीकरण के चलते लोगों को अभूतपूर्व जलापूर्ति और विद्युत संकट झेलना पड़ रहा है। कंधारी बाजार हनुमानगढ़ी रकाबगंज के लोग घरों से निकल आए और रकाबगंज सिविल लाइन रोड पर हनुमानगढ़ी के निकट जाम लगा दिया। करीब 2 घंटे तक यहां पर अफरा तफरी का माहौल रहा और गाड़ियां जाम में फंसी रहीं। बता दें कि पिछले 15 दिन से इस इलाके में पानी नहीं आ रहा है और ठेकेदार से जब यहां के लोग कहते हैं तो वो उन पर भड़क जाता है। आरोप है कि ठेकेदार अपनी मनमानी करता है और काटी गई जलापूर्ति की लाइन को जोड़ नहीं रहा है, जिसकी वजह से यहां के लोग परेशान हैं और उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनके घरों में चूल्हे जलना तक मुश्किल हो गए हैं। और ठेकेदार से कहा गया, ठेकेदार आया, लेबर आए, काम करने लगे, उनका हेड आया जलकल विभाग का, कह रहा कि अपना हिसाब करो, अपने घर जाओ। क्यों? क्या चाहते हैं? अरे चाहते क्या? हमारे छोटे छोटे बच्चे पानी बिना मर रहे गर्मी में। इसका कौन जिम्मेदार है? पार्षद से आपको बोला? हमारा पार्षद हमारा भतीजा है, वो भी दौड़ रहा है सुबह से। हम लोग अपना पैसा लगाने के लिए हमने रात में कल अपना ये भी कहा कि जो सामान है उसका पैसा दूंगा, तुम इसको जोड़ दो। इनके ठेकेदार जोड़ने को तैयार नहीं है। इनके ठेकेदार एक कोई है जलकल विभाग के सीएम, वो अंग्रेजी बोल रहे हैं। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं इनको तत्काल हटाया जाए। हमारा काम अगर तत्काल न हुआ तो हम लोग रोड जाम करेंगे। पानी नहीं आ रहा भैया, बच्चे भूखे मर जा रहे हैं। सब पानी नहीं आ रहा। पानी ठेकेदार बनवा का रहा है, कुछ का बना दो, कह नहीं बनवाएंगे। कौन ठेकेदार है? अब ये नहीं मालूम है कि ठेकेदार को भैया। यहाँ हमको 70 साल हो रहा भैया, यहाँ 70 साल हो रहा बाबू जी। ठीक है पार्षद, आप सब क्या बोल रहा था? पार्षद के बनवा दीजिए, वो बनवाएगा नहीं, चला कहीं नहीं बनेगा। हाँ पार्षद गाली दे रहा था भैया। क्या चाह रहे हो? हम बन जाए, इसी बात भैया, बनवा दीजिए भैया। मार हो रहा है तो उसी से जेसीबी से खुदाई करते हैं ये लोग और पाइप देखते नहीं, पाइप ये तोड़ देते हैं। जो नगर निगम की नल वाली पाइप है तोड़ दे रहे हैं। आज के दिन से कंधारी बाजार निवासी सब पानी से बहुत परेशान है, सब हाहाकार मचा हुआ है। इसीलिए आज जनता सड़क पर उतर आई है। पानी किसी को नहीं मिल रहा, किसी के घर में पानी नहीं है। जो हैंड पाइप थी वो भी हटा दी गई है। अब एक हैंड पाइप है, उसी से पूरा मोहल्ला पानी ले रहा है। बड़ी दिक्कत हो रही पानी की। लमसम नहीं आ रहा। आज 15 दिन हो गया किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है। यहाँ किसी नहीं शिकायत नहीं की गई। जो काम कर रहे हैं नहीं से कहा जाता है भैया इसको जल्दी बनवा दो, कहते हैं जाइए नगर निगम में शिकायत कीजिए। अब कहीं कोई आज यही बात हुई। अब जनता आक्रोश बढ़ गया लोगों का पानी ना मिलने के कारण। तो यहीं काम कर रहे थे मजदूर, उन्हीं से कहा सुनी हो गई है मोहल्ले वालों की। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं जल्द से जल्द इसको सही कराया जाए, जिससे हम लोग को पानी मिल सके, दिक्कतें हमारे लोग की दूर हो जाए। क्या नाम आपका? ज्योति गुप्ता। पूरा शहर में पानी जो है व्यवस्था बहुत ठीक नहीं थी। शहादतगंज लाइन टूटी थी, दिन भर वहाँ लाइन बनी। सिविल लाइन चौकी लाइन टूटी थी। रात में 1 बजे मैं साथ में खड़ा होकर इन लोग के था लाइन वहाँ पे बनवाने के बाद इसको बनवाने आए हम रकाबगंज। रात में भी लाइन नहीं जोड़े, आज सुबह से टहलाए हैं सबको, लाइन अभी तक जोड़े नहीं। उसके बाद जनता अगर बोल रही है तो उनसे बदतमीजी कर रहे हैं इनके ठेकेदार के लोग और झगड़ा कर रहे हैं। किस विभाग के लोग हैं? ये आरएनसी वाले हैं। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि जो है नहीं बनवाएंगे, क्या कर लोगे। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं कि पाइपलाइन जुड़ जाए। अब हम लोगों के यहाँ कोई पब्लिक यहाँ समझदार है, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहती इनसे, मगर ये अब ज़बरदस्ती करके यहाँ से जा रहे, कह रहे हम जोड़ेंगे नहीं, जबकि कोई विवाद नहीं हुआ, कोई हाथापाई नहीं हुई। हाँ पब्लिक थी, थोड़ा ढकेली में ढकेला हुआ, बस विवाद कोई नहीं हुआ इनसे। मारपीट एक हाथ कोई नहीं उठाया पब्लिक इनके ऊपर। तो क्या आरोप? यहाँ चिल्ला रहे थे मैं ठाकुर हूँ, मैं ठाकुर हूँ, ऐसे ऐसे बोल के खूब तेज चिल्ला रहे थे। जनरल इंश्योरेंस की राष्ट्रीयकृत कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सभी अभिकर्ताओं ने
सामूहिक रूप से एक दिवसीय हड़ताल कर अपना काम बंद रखा। अभिकर्ताओं ने सामूहिक रूप से हड़ताल करके अपनी संगठन की ताकत को दिखाया। अभिकर्ताओं ने समस्याओं को अपने संगठन के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हुई हड़ताल में मुख्य रूप से पीके सिंह, दिनेश चंद्रा, सुरेश श्रीवास्तव, ओम प्रकाश मिश्रा, प्रवीण पांडे, सभाजीत दुबे, मुकेश यादव, वैभव सिंह, अमरदीप सिंह, सुशील श्रीवास्तव, महेश कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे। हम लोग की मांगे हैं, जो हम लोग की समस्याएं हैं, बीमा कंपनी के अधिकारी ऊपर वाले जो हैं वो सुनते नहीं हैं। हम लोग का क्लेम को लेकर के बहुत परेशानी हो रही है, जिससे आए दिन ग्राहकों से झगड़ा हो रही है और हम लोग को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैशलेस की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे बहुत दिक्कत हो रही है। इस कैशलेस और क्लेम को लेकर के हम लोग जो है अपनी मांग को ऊपर पहुंचाने के लिए आज के दिन धरना दिए हुए हैं। अपनी हड़ताल के जरिए ऊपर तक हम लोग अपनी समस्याओं को पहुंचाने की एक कोशिश कर रहे हैं और इससे हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग की जो है क्लेम की समस्या को सॉल्व कराया जाए जल्दी से जल्दी और कैशलेस की सुविधा भी प्रदान की जाए, जिससे हमारे ग्राहकों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और हम लोग का बीमा का व्यवसाय अच्छे से चले। यही हम लोग की मांगे हैं और इसी मांग को लेकर के हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया है। और इसके साथ बीमा सुगम भी केंद्र सरकार जो है ला रही है, जिसके विरोध में हम सब पूरे भारत के जो है एजेंट एक होकर के इसका विरोध कर रहे हैं और अपनी मांगों को मांग पत्र प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग की सुनवाई हो और बीमा सुगम को टाल दिया जाए, फिर से रोक दिया जाए, ताकि बीमा सुगम लागू न होने पाए। सपा विधायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद ने आज प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि वो गरीबों को उजाड़ रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि श्री राम की नगरी में सभी को खुशहाल होना चाहिए, लेकिन यहां गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण की जद में आ रहे गुप्तार घाट के निषाद समाज के वासिंदों और दुकानदारों का दर्द बयां करते हुए कहा कि जो दुकानें पहले से बनी हैं उसे आवंटित की जाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसी को उजाड़ने से पहले उसे बसाया जाए, लेकिन यहां गरीबों को उजाड़कर उन पर अत्याचार किया जा रहा है। इधर मौजूदा सरकार के रहते और चलते इनको सबको उजाड़ दिया गया है, जबकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे फैजाबाद और उन्होंने बैठक लिया था। उसमें स्पष्ट कह दिया था कि किसी को अगर उजाड़ा जाता है तो पहले उसको बसाया जाए, लेकिन उनके आदेशों का किसी प्रकार का कोई असर नहीं रहा। आज उनको उजाड़ दिया गया है, उनको बसाने का कुछ भी नहीं किया गया है। शहर के देवनगर कॉलोनी यानी रायबरेली रोड के कुछ लोग परेशान हैं कि एक व्यक्ति सड़क जाम कर देता है और बीचों बीच में गाड़ी खड़ी करके अपने प्रतिष्ठान पर सामान उतरवाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं देवनगर के लोगों ने ये वीडियो सिटी बुलेटिन को भेजा है। समस्या उनकी ये है कि बीच सड़क पर ही इस प्रतिष्ठान द्वारा माल उतारा जाता है और गोदाम के अंदर पहुंचाया जाता है। शिकायत होने पर प्राधिकरण द्वारा चालान भी इस प्रतिष्ठान का किया गया था, इसकी बिल्डिंग का, और प्राधिकरण के कार्यालय में एक वाद भी लंबित है, लेकिन कोई भी निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है। बता दें कि गायत्री बचत बाजार से देवनगर के कुछ लोगों को ये शिकायत है कि बीच सड़क पर ही उसका माल गाड़ियों से आता है, चाहे वो दिन हो या रात हो, और सड़क पर ही गाड़ी खड़ी कर माल उतारा जाता है, जिससे आने जाने वालों को समस्या हो रही है। ठेला आदि लगा करके यहाँ पर जब रोक दिया जाता है तो लोग जब मना करते हैं तो यहाँ पर नौबत झगड़े तक की आ जाती। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी करके माल उतारने से इन्हें रोका जाए।
गौवंश को खुला छोड़ देने वाले गोपालकों पर कार्रवाई की मांग की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता कंचन दुबे ने आज एक घटना का हवाला देते हुए शासन प्रशासन से मांग की कि जो गौपालक गौमाता का दूध निकालने के बाद उन्हें खुला छोड़ देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसको लेकर के वह जल्द ही जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से गौरक्षा के लिए कई संगठन बनाए गए हैं। इसके साथ साथ निजी संगठन भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कई दर्दनाक घटनाएं देखने को मिलती हैं जिससे उनका मन द्रवित होता है। ऐसी ही एक घटना का आज उन्होंने जिक्र किया। प्रशासन से यही मांग है कि देखिए, हमारी सरकार ने गौरक्षा समितियां बनाई हैं और गौशालाएं बनवाई हैं और ये बराबर ये कहा जा रहा है कि गौ के साथ यदि कोई अपराध होता है तो जघन्य अपराध है, पहले से भी हम लोग जानते थे। लेकिन आज सुबह हमने देखा कि एक गाय जो कि बच्चा देने वाली थी और उसका आधा बच्चा अंदर था, आधा बच्चा बाहर था और उस गाय को कुत्ते दौड़ा रहे थे और सड़कों पर भाग रही थी। मैंने किसी तरह से सुबह 2-4 लोगों को इकट्ठा किया, उसको एक जगह घेर कर किया, उस गाय ने बच्चा दिया। तो मेरा ये कहना है, उसके बाद भी कुत्ते वहाँ लगे हुए थे, तो कुत्ते उसके बच्चे को काट लेते या गाय को ही नोच लेते। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है, सरकार से भी निवेदन है आप लोगों के माध्यम से कि जो लोग गाय पालते हैं, अगर गाय को पाल रहे हैं और उसके दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका सहयोग ले रहे हैं गाय का, गौ माता का, हमारी गौ माता हैं, उनकी पूजा हम लोग करते हैं, तो फिर उनको बांध कर रखें और उनके खान पान का विशेष ध्यान रखें। मान लीजिए किन्हीं कारणों से बांध कर नहीं रख पा रहे हैं, छोड़ते भी हैं, लेकिन उसके बाद उनका ये कर्तव्य बनता है कि यदि गाय हमारी गाभिन है, बच्चा देने वाली है, तो बच्चा देने के 1 महीने पहले वो अपने घरों पर बांध लें उनको, क्योंकि बच्चे सड़क पर पैदा हों, गौ माता के बच्चे चोट खा जाएं या कुत्ते नोच लें या कोई जानवर मार दे, ये ठीक नहीं है। अपनी 7वीं पुण्यतिथि पर आज किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान को श्रद्धांजलि दी गई। महोली के चौधरी चरण सिंह इंटर कॉलेज में आयोजित किसानों के मसीहा पूर्व सिंचाई मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की 7वीं पुण्यतिथि पर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह तथा खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने शिरकत की। मुन्ना सिंह की समाधि पर आज पुष्प अर्पित करके यहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने मुन्ना सिंह चौहान को बीकापुर ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर पहचान बनाने के लिए, किसानों के हित में काम करने के लिए उन्हें याद किया। सबका कहना था कि सिंचाई मंत्री रहते हुए बीकापुर विधानसभा का उन्होंने भाग्य बदला। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि भरत कुंड तपोस्थली का सुंदरीकरण हो या अयोध्या का भव्य सुंदरीकरण, सरकार इसको सजाने संवारने के लिए प्रतिबद्ध है। खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने वाले पूर्व सिंचाई मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान लोगों के लिए प्रेरणास्रोत। अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, पूर्व विधायक बीकापुर शोभा सिंह चौहान, पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश पांडे बादल, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, गिरीश पांडे डिप्पुल, कृष्ण कुमार पांडे खुन्नू तथा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित, पूर्व विधायक सोनू सिंह, ब्लॉक प्रमुख सुहावल अनिल कुमार समेत तमाम लोग आज यहां पर मौजूद थे। आज मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी की 7वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम था। 2017 से प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इस कार्यक्रम में जनपद अयोध्या के हर कोने से लोग आते हैं, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसके साथ साथ अयोध्या जनपद के इतर भी लोग, जो भी उनका मेरे पिताजी से जुड़ाव था, लोग अब स्वयं 31 जुलाई कार्यक्रम पे यहाँ पे आके अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हैं। इसी कार्यक्रम के तहत आज यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विकास मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य रसद मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, इसके साथ साथ जनपद के हमारे सम्मानित विधायकगण, महापौर जी, हमारे पार्टी के नेता और अन्य दलों के भी नेता यहाँ पे संत महात्मा, पूज्य संत महात्मा ने शिरकत की। और इसके साथ साथ विधानसभा कोने कोने से हमारे सम्मानित प्रधान, पूर्व प्रधान, जिला पंचायत प्रमुख, सब लोगों ने, आम जन नागरिक ने यहाँ पे अपनी सहभागिता दिखाई। और निश्चित ही
जो उनकी लड़ाई थी स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान जी की, उस लड़ाई को चाहे वो सड़क पे लड़ाई लड़ने काम करते थे, चाहे जब उनको मौका मिला, चाहे आलू के किसान हो, गन्ने के किसान, धान के किसान हो, उन्होंने हमेशा सदन में आवाज़ उठाने का काम किया। आज वो नहीं है तो हम लोग उनके पद चिन्हों में चलकर जो भी उनके कार्य थे उसको कार्य पूर्ण करने का काम कर रहे हैं। नहीं, जब कर रहे हैं तो उसमें कहने कोई बात ही नहीं है। आप देख रहे हैं अयोध्या में हर तरफ विकास कार्य चल रहे हैं। विपक्ष के लोग चाहे जो कहते हों, लेकिन जब विकास कार्य होता है तो कहीं ना कहीं शुरुआत तोड़ फोड़ और चीज़ों के निर्माण में आती है कठिनाइयाँ। लेकिन आप देखिएगा आने वाले 6 महीनों के अंदर मैं आपसे यहीं पे एक वादा करके दिखाता हूँ कि नवंबर दिसंबर तक अयोध्या की सड़कें अच्छी होंगी, कनेक्टिविटी चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, वाटर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी अच्छी होगी। और पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, विश्व की सर्वोत्तम नगरी बनने जा रहा है। आप देखिए, जब भी अभी इस बार जो दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ, लाखों दीप प्रज्वलित हुए, किसी ने सोचा नहीं होगा कि वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में हर बार अयोध्या ही अपने रिकॉर्ड को तोड़ेगा। तो उन्होंने निश्चित ही जो भी विकास कार्य थे अयोध्या जनपद के, हमारे में जैसे हमारे विधानसभा में भरत कुंड है, इस बार भरत कुंड विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई करोड़ रुपए की सौगात दी, काम भी शुरू हो गया है। हमारी विधानसभा में कई ऐसे पौराणिक स्थल हैं, कई ऐसे मंदिर हैं जिसे पर्यटन विभाग द्वारा काम कराया जा रहा है। आगे भी हमारे प्रस्ताव शासन में लंबित है, जैसे उसकी स्वीकृति मिलेगी हमारे विधानसभा में और भी काम होगा।